गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के मिलेनियल मीट में। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक लेडी एंटरप्रेन्योर हमारे बीच आ रही हैं और लेडीज के लिए आज का दिन बहुत ही वंडरफुल होने जा रहा है, क्योंकि वो कमिटमेंट ले लेंगी कि हम कुछ कर सकती हैं और इस बिजनेस में हम आगे जा सकती हैं। क्योंकि जिस दिन लेडीज ये कमिटमेंट ले लेती हैं वो नेशन का भी निर्माण कर जाती हैं। और लेडीज सिर्फ गोल गोल रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। जब वो गोल सेट कर लेती हैं एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर, शुरुआत कर लेती हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। आज आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ मनदीप कौर सिद्धू मैम नंदेड़ साहब से, जिन्होंने 2 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एज ए विमेन एंटरप्रेन्योर वो खड़ी हो गई थी। और उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगी, वो जब कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपनी भी नहीं सुनते। जो वो ठान लेते हैं, जो गोल डिसाइड कर लेते हैं और उस पे खरे उतरते हैं, उसको उसी डेट पे कंप्लीट करते हैं। और अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने नॉकडाउन कर दिया है। एक बहुत ही प्यारी 20 लाख की गाड़ी ली है उन्होंने, MG हेक्टर। और लेडीज के लिए वो एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि अगर वो, उनके पास सब कुछ था, बिजनेस फैमिली से है, पहले से ही सेटल्ड है, मगर वो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते थे, रिकॉग्निशन चाहते थे। और उन्होंने कमिटमेंट कर ली कि मैं करके रहूंगी और मैं कर लूंगी, और उन्होंने करके दिखाया। आज वेलकम है मनदीप मैम नंदेड़ साहब से। मनदीप मैम, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पूजा मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वर्ड्स। आपका एक एक शब्द आपके दिल से आता है, वो मेरे दिल तक कनेक्ट होता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, वेलकम है। हाँ जी फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनदीप कौर सिद्धू, आई एम क्राउन डायमंड डायरेक्टर इन मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हाउसवाइफ एक बिजनेस वुमन हो गई। जो आपके सामने बैठी है एक्चुअल में प्रोफेशन से ये हाउसवाइफ है, एक होम मेकर है। मेरी ड्यूटी ये है कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी देनी है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि कैसे हो गया कि ये हाउसवाइफ एक बिजनेस वुमन हो गई, जिसका इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने रखा गया। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 साल में हुआ, बिकॉज पिछले 20 सालों से मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा कभी इस तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। हम जब कभी भी कोई बात करते हैं, जिस किसी भी बात को करना शुरू करते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि आप कैसा फील कर रहे हो। फ्रेंड्स, आई फील हैप्पी, आई फील प्राउड, आई फील सेटिस्फाइड। मैं अक्षरों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं सिर्फ जितने भी लोग इस समय इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जहां जिन लोगों तक भी ये एज ए वीडियो उनके पास चली जाएगी, उन लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे नहीं देखना है इस जगह पे, इस जगह के आपने अपने आप को, खुद को देखना है। अगर आपने अपने आप को देख लिया, अगर यहाँ पर बैठे हुए आपने खुद को फील कर लिया, तो जो मिरेकल इस हाउसवाइफ की लाइफ में आ गया ना, वो आपकी लाइफ में भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिंदगी का स्टार्ट की अगर बात करें तो लड़की का स्टार्ट मायके से होता है, बिकॉज हमारी लाइफ में पहला टर्निंग पॉइंट ससुराल आने वाला होता है। तो जो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई वो ही अमृतसर से, बेसिकली अमृतसर से हूँ। अमृतसर होम टाउन है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। एक अच्छी सेटल फैमिली की बेटी हूँ। जिस चीज को लोग लग्जरी कहते थे वो शुरू से हमारे पास थी, लेकिन उस लग्जरी को हमें देने के लिए हमारे पापा फॉरेन में रहते थे। मैं और मेरे 2 ब्रदर जो इस समय फॉरेन में सेटल है, मेरे दोनों ब्रदर, हम तीनों जब बड़े हो रहे थे तो मेरे पापा ने हमें पिक्चर्स में ज्यादा देखा है, लेकिन वो फाइटर है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी की जीत हासिल की और बहुत जल्दी सारा सेटल करके वापस एज ए ट्रांसपोर्टर बिजनेसमैन वापस अमृतसर में सेटल हो गए थे। फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता है तब आपको पता नहीं होता कि क्यों होता है, लेकिन कोई भी चेंज आता है क्वेश्चन तो देके जाता है। मेरी लाइफ में पहला चेंज आया था 19 साल की उम्र में, व्हेन आई गॉट मैरिड। शादी होते एक बात तो पता था कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जो पापा ने देखा है उसमें कोई कमी नहीं है। इन लॉज मायके से भी ज्यादा अच्छे तरीके से सेटल है,
ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं किसी चीज में कमी निकालूं, और मुझे ऐसा कुछ दुख भी नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं करना या मुझे वैसा नहीं करना। मेरी ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि जिस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारे सपने बहुत अहमियत रखते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो सपने होते हैं वो सबसे खास होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सपने थोड़े दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने सपनों को भूलते नहीं हो, आपके सपने आपकी आंखों के अंदर रहते हैं, तो आप आपके सपने अचीव कर लेते हो। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का पहला ड्रीम ये था कि मुझे ना जज बनना है। वो इसलिए बनना था, पिक्चर्स में देखा था, वो ऑर्डर करते हैं एंड सारे लोग शांत हो जाते हैं पूरा। तो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्वाभिमानी रहने में बड़ा मतलब आई फील कंफर्टेबल कि इस तरीके से लाइफ होनी चाहिए, उस तरीके से लाइफ होनी चाहिए। लेकिन जब शादी हो गई तो ये तो पता था कि अभी अगर स्टडी करनी है तो कुछ अलग करना होगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में शादी होने का मतलब ये होता है, अगर इसको और क्लियर कर लीजिए, कि 12वीं पास हूँ, ओनली +2 हूँ, क्योंकि आगे की स्टडी मैंने की ही नहीं, जहाँ बोल लीजिए कि जिंदगी ने मेरे से करवाई ही नहीं। मैंने कोशिश की अपने नाम के साथ डिग्री जोड़ने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत कुछ हो नहीं पाता है। मैंने भी ऐसा किया, 2-3 बार ट्राई की लेकिन नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है किसी का एक आंसर आपकी जिंदगी में आपको सेटिस्फेक्शन दे देता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे हस्बैंड, उनके साथ जब मैं ये दुख हमेशा शेयर करती थी कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, शादी की इतनी क्या गड़बड़ थी, मेरी पढ़ाई होनी चाहिए थी, तो उन्होंने ना एक दिन बहुत इनोसेंटली मुझे बोला कि तेरे को डिग्री क्यों चाहिए, जॉब तो करना नहीं है, तो अगर जरूर डिग्री चाहिए तो तू मेरी ले ले। वो बात इतने प्यार से और इतने दिल से आई थी कि मुझे सेटिस्फाइड कर गई, क्योंकि मुझे पता था किसी की डिग्री लेकर किसी को डिग्री नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी पता था कि उन्होंने जो बोला है ना, उसमें एक मैसेज है। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे ये बोला था कि डिग्री की जरूरत से ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो नॉलेज तो बंदा कभी भी ले सकता है, उसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या किया, मेरी लाइफ में नॉलेज को लेना प्रायोरिटी रखा, बहुत सारी बुक्स को पढ़ना, अपना टाइम बड़ों के साथ स्पेंड करना, नॉलेज लेना शुरू किया। और एक दिन कोई मुझे एक मीटिंग में लेकर गया था, उस मीटिंग में एक बिजनेस की ही मीटिंग थी। मैंने उसको एज अ बिजनेस करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन वहां से जो मैंने नॉलेज ली थी ना फ्रेंड्स, वो नॉलेज ने ही मेरी जिंदगी बदली है। आज मैं जो कुछ भी उस नॉलेज के करती हूँ। फ्रेंड्स, जब मेरी लाइफ में वो मीटिंग आई, उस मीटिंग में था कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो तो आप आपकी छत के ऊपर हेलीपैड बना सकते हो। मैंने ये नहीं सोचा क्यों करना है, कैसे करना है, पैसा आएगा, नाम आएगा, शोहरत आएगी। जब हम बिजनेस इस तरीके से मीटिंग करेंगे, तब ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं था। फ्रेंड्स, तब मैंने क्या सोचा, अगर छत पे हेलीपैड आ जाएगा तो अमृतसर जाना आसान हो जाएगा। मैं अमृतसर इजीली चली जाऊंगी, बिकॉज पेरेंट्स को मिलना, पेरेंट्स के लिए जब मैं मिलने के लिए निकलती हूँ, ट्रेन से 36 घंटे लग जाते हैं। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप जिंदगी को सिर्फ बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ, जिंदगी को सिर्फ पॉजिटिविटी से लेते हो ना, जिंदगी चेंज होती रहती है। फ्रेंड्स, वहां से मुझे नॉलेज मिली। और सेकंड, मेरी लाइफ में एक टर्न आया टप्परवेयर के रूप में। मैंने उसको भी 1 मिनट में ही एक्सेप्ट किया। मैंने बोला ठीक है, इसको करते हैं। मीटिंग अटेंड की, और देखिए जो सिस्टम होता है ना मीटिंग वाला, वही मिरेकल करता है। उस मीटिंग में मैंने देखा कि वो जो लेडी बोल रही है, मुझे वो बहुत पसंद आई है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैंने वो बिजनेस कर लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था वो बिजनेस मेरी लाइफ को बदल देगा, क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड मुझे मिल गए थे। मेरे वो फ्रेंड्स जो सिर्फ मेरे आजू बाजू रहते, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे वो फ्रेंड थे जिनको मेरे से लगाव था, जो मेरे दोस्त बने थे। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते एक हाउसवाइफ की लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रही थी। लाइफ में मायके और ससुराल में लग्जरी की कमी नहीं थी, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस ही नहीं था। बाकी सब कुछ था, सिर्फ मनदीप और सिद्धू ही नहीं थी। मैं सिर्फ मनदीप को ढूंढ रही थी, बाकी सब लोग बाकी सब चीजों से खुश थे। लेकिन इस समय जो मेरी लाइफ बन गई है, वो क्यों बनी? बिकॉज मेरी लाइफ में मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी आ गई। फ्रेंड्स, जब मेरी लाइफ में मोदी केयर आया था, तब मुझे नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट के अलावा भी मेरी लाइफ में कोई मिरेकल करेगा।
लेकिन मैंने उसको स्टडी किया, उसको देखा कि एक महीने में अगर इतना प्रॉफिट हो सकता है तो चलो आगे चलते हैं। एंड थैंक्स टू माय अपलाइन, अपलाइन के ये बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, बिकॉज अपलाइन ही आपको पहचानती है, अपलाइन ही आपको देखती है, अपलाइन आपको बताती है कि आपको क्या करना है। थैंक्स टू गुरप्रीत भाजी जिन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे बताया कि मैडम मीटिंग तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। देखिए, जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सुख होते हैं ना, आप कहीं ना कहीं थोड़े प्राउडी भी हो जाते हो, आप कई काम बोलते हो कि मुझे सब कुछ पता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो। मैं उन्हीं ओवर कॉन्फिडेंट में एक थी। जब मुझे ये बोला गया मीटिंग करनी है तो मैंने बोला कि मुझे सब कुछ आता है, मीटिंग में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता है, मैं अपने आप में कैपेबल हूँ, मुझे बहुत पता है कि मेरी फेस वैल्यू है। पाजी मैं जिसको बोलूंगी वो मेरी बात मानने वाला है, बिजनेस तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बात पर रुके रहे कि मैडम मीटिंग तो अटेंड करनी पड़ेगी। मैंने उनकी बात रखी और मीटिंग अटेंड की। उसके बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब भी आप कोई काम करते हो, सबसे पहले आप काम ढूंढते हो, फिर आप काम शुरू करते हो, उसके बाद आपको चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, तब हम भाग जाते हैं, तब हम खड़े नहीं रहते हैं और फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने भी ये काम किया था, मैंने भी ये काम सुना था। फ्रेंड्स, देखने और सुनने से कुछ नहीं होता, आपके चैलेंजेस को फेस करने से सब कुछ होता है। जब मेरे को ये पता चला कि आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, मैंने इसका डेमो करना, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेमो बैग को लेकर निकलना। बिकॉज कार में पर्स लेकर जाओ तो आसान है, डेमो बैग लेकर जब आप किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले माइंडसेट क्या होता है कि हम इनके पास कुछ लेने आए हैं। मैंने सबसे पहले उस माइंडसेट के ऊपर काम किया कि हम लेने नहीं आए हैं, हम तो देने आए हैं, हम इनको अच्छी लाइफ देने आए हैं, हम इनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट देने आए हैं, हम इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा दुश्मन और कोई नहीं होता, हम खुद होते हैं। हम ही क्वेश्चन करते हैं, हम ही आंसर करते हैं। रेत का किला रोज बनता है, रोज हम खुद ही उसको तोड़ देते हैं और फिर हम बोलते हैं सक्सेस आया ही नहीं। हम रोज कंप्लेंट करते हैं मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ, मैं बोलती हूँ वो सारी कंप्लेंट करना आज से बंद कर दीजिए, सिर्फ बी थैंकफुल व्हाट यू हैव। खुद के लिए क्या आपको मिल गया है उसके ऊपर बात करें, जो आपको मिल चुका है उसके ऊपर फोकस करें, बिकॉज वही आपकी लाइफ चेंज करेगा। जब मैंने फोकस किया कि डेमो करने ही पड़ेंगे तो मैंने माइंडसेट चेंज किया। अपलाइन ने बोला मैजिक कॉर्नर चाहिए, आई सेड ठीक है मैजिक कॉर्नर, बिकॉज पैसा खर्चा करना मुझे मुश्किल नहीं लगता था, मैजिक कॉर्नर बनाना मुश्किल नहीं था, डेमो किट खरीदना मुश्किल नहीं था। लेकिन लोगों के पास जब हम जाते हैं तब पहली मुश्किल आती है, जब आप पहली मुश्किल को आप क्रॉस कर जाते हो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। इस तरीके से जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, मेरे पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो ये था कि मुझे यहाँ पर लोकल बताने वाला कोई नहीं था, मेरे पास डीपीज अवेलेबल नहीं थी। मैंने लगभग 1 साल कोरियर का काम किया है, कोरियर इन अ सेंस क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को मैंने ज्वाइन किया था। डीपी उस एरिया में थी जहाँ मेरे फ्रेंड जा नहीं पाते थे, जाना नहीं चाहते थे, मैं उनको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी करवा के देती थी। कारण मैंने क्यों किया, बिकॉज मैं सक्सेस को चाहती थी। फ्रेंड्स, अगर आप आपके सक्सेस को चाहते हो तो ही आपकी लाइफ बदलेगी, अदरवाइज आप कितनी भी सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए, कितने भी ज्यादा बिजनेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर रोज आपकी अपलाइन आपके घर पे आके बताएगी तो भी आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, जो मेरी अभी लाइफ है ये इसके बीच में अगर थोड़ा सा मैं रास्ता जो सक्सेस स्टोरी का जो चैलेंजेस वाला है अगर छोड़ दूं तो मेरी फ्रेंड्स ये जो लाइफ है 100% वो लाइफ है जिसको हर कोई जीना चाहता है। 2 साल से पहले मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इस तरीके से अपने लिए बात करूंगी, मैं इस तरीके से इतने लोगों के साथ बात करूंगी, इस तरीके से इतने लोग मेरे साथ हर रोज मेरे घर पे आएंगे और बिजनेस प्लान लेंगे। बिकॉज एक हाउसवाइफ को ये तो पूछा जाता है कि सुबह क्या बनेगा, शाम क्या बनेगा, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि कौन सी गाड़ी तुम्हारे नाम पर चाहिए, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आज आपका स्केड्यूल क्या है, आप कितने बजे फ्री मिलोगे, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आपको मिलने के लिए हम कब आए। बिकॉज एक हाउसवाइफ के लिए टैग होता है कि हम दिन भर फ्री होते हैं। जितने भी हाउसवाइफ इस समय में जो सुन रहे हैं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हमारे घर में हेल्पर होते हैं। हम उनके साथ चाय बनाते हैं, उनको चाय देते हैं, खुद चाय पीते हैं, वो लोग हमें हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे फ्रेंड भी हो जाते हैं। हम कई बार फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हम उन लोगों के साथ बात भी करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं होता। फ्रेंड्स, जब आप कुछ नहीं करते हो, आप सोशल सर्विस करते हो। वो सोशल सर्विस जो टेक फॉर ग्रांटेड होती है, मैं भी आप ही में से एक थी। मैं भी सोशल सर्विस करती थी, बिकॉज करने के लिए घर में बहुत ज्यादा काम नहीं था, बहुत ज्यादा हेल्प थी, बहुत सारा टाइम बच जाता था। बच्चों को देने के बाद भी मेरे पास जो टाइम बचता था, मैं क्या करती थी, अपने एरिया में अपने लोगों के साथ सोशल सर्विस करती थी, उनको किसी प्रॉब्लम में से निकालती थी और खुद हर रोज एक नई प्रॉब्लम में फंसती थी। कभी मैं किसी के लिए पैसा खर्चा करती थी, कभी मैं किसी के लिए टाइम का खर्चा करती थी, लेकिन फ्रेंड्स आखिरी में क्या मिलता था? वो मिलता था जो किसी को पसंद नहीं आता है। मैं जो भी बातें बोल रही हूँ आज नहीं, और आज या कल मेरे बहुत सारे वो फैमिली मेंबर्स, मेरे बहुत सारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, सुन रहे होंगे या सुन लेंगे। वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है, बिकॉज आज जितने लोग आप इस मीटिंग को देख रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुद को फोकस कर ले। जैसे अभी पूजा मैम ने बोला, हम गोल गोल रोटियां गोल इसलिए नहीं करती हैं, इसलिए ही करती हैं क्योंकि हमारे पास कोई गोल नहीं होता है। जिस दिन हमारी लाइफ में गोल आ जाते हैं, हमारी लाइफ स्वर्ग हो जाती है। जिस घर में आप रहते हो उसको और अच्छे से किया जा सकता है। किस तरीके से अच्छे से किया जा सकता है? जब आप खुद को फोकस कर लेते हो। किस चीज पे फोकस करना होता है? सिर्फ अपने आप पर फोकस करना होता है, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करना होता है। फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई जो हम पहले करते थे। अभी बात आती है अपॉर्चुनिटी की। अगर एज अ बिजनेस वुमन में बात करूं, मेरी लाइफ में ये थर्ड अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी आई थी एक और कंपनी के रूप में जिसका प्रोडक्ट महंगा था। दूसरी अपॉर्चुनिटी आई जो एक कंटेनर के रूप में थी, जिसमें हम कुकिंग में प्रोडक्ट यूज करते थे, उसमें उसका किचन में इस्तेमाल होता था। वो लेडीज के लिए बहुत इजी करने वाला बिजनेस था, लेकिन किसी भी बिजनेस ने इस हाउसवाइफ की लाइफ को चेंज नहीं किया। कभी भी वो बिजनेस आम लोगों की जिंदगी में इतने अच्छे तरीके से डिफरेंस नहीं ला पाए, बिकॉज वो बिजनेस मैंने अकेली ने नहीं किया था। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जिन्होंने किया था। किसी को 2 लाख का फायदा हुआ होगा, किसी को 4 लाख का फायदा हुआ होगा। फ्रेंड्स, लाखों से खुशी नहीं आती। अगर लाखों से खुशी आती होती तो बहुत सारे घर खुश होते। आज हजारों घरों में बहुत सारा पैसा है, लेकिन हर घर में खुशी नहीं है। खुशी वो है जो इस समय मैं आपसे बात करते समय फील कर रही हूँ, या खुशी वो है जो आप मेरी बात करने को सुनने के बाद जो आप इसको रियलाइज करोगे, ये चेयर पर खुद को बैठा इमेजिन करने के बाद आपको फील होगा। फ्रेंड्स, खुशी वो है जो आप सिर्फ और सिर्फ खुद अपने आप को दे सकते हो। आपके लिए कोई खुशी कोई भी आपको नहीं दे सकता है। लेकिन वी आर वेरी लकी, हम मोदी केयर में हैं, हम मोदी केयर के परिवार में हैं। मोदी केयर फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो आपके सारे ड्रीम को पूरा करेगी। मेरे पास नंबर ऑफ चैलेंजेस थे, लेकिन मुझे नहीं कभी लगा कि वो चैलेंज है, बिकॉज वो पार्ट ऑफ सिस्टम है। आप जो भी काम करते हो, कठिनाइयां तो आनी ही है आपको। अगर आप उन कठिनाइयों को फेस करते जाओगे, जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा है। आपकी लाइफ में टू डू लिस्ट होना जरूरी है, टू डू लिस्ट में टिक करना जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके ड्रीम बोर्ड बनाती गई, लिखती गई, उसको टिक करती गई। सबसे पहले मेरी अचीवमेंट हुई इस बिजनेस में कि मुझे डोमेस्टिक ट्रिप मिला। दूसरी मेरी बड़ी अचीवमेंट हुई कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप मिला। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी बड़ी बात ये हुई कि मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रिप भी अकेली ने एंजॉय नहीं किया, मेरी टीम मेरे साथ थी। इंटरनेशनल ट्रिप में भी मेरे फ्रेंड मेरे साथ थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, और डोमेस्टिक ट्रिप में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ? ये डिफरेंस है मोदी केयर अपॉर्चुनिटी का, ये डिफरेंस है आपके बिजनेस का, ये डिफरेंस है आपकी अपलाइन का। जो आपका सिस्टम है और जो आपके सिस्टम को क्रिएट करने वाले मिस्टर समीर मोदी सर हैं, ये उनकी सोच का डिफरेंस है। मैंने कल एक मीटिंग सुनी थी जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने जब देखा कि मिस्टर समीर मोदी आम लोगों को मिलते हैं, तो उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। बिकॉज उन्होंने देखा कभी भी किसी भी बिजनेस में जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनको लोगों को मिलने का मौका ही नहीं मिलता। फ्रेंड्स, हम बहुत लकी हैं कि हमारी टीम में 2-2 जीबीडी है। अपकमिंग जीबीडीज की लाइन खड़ी हुई है नीचे। इतना ज्यादा पोटेंशियल हमारे पास है। अगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने करना क्या? हमने तो बात ही करनी है। वही बातें कई बार हम अपने ऑफिस में करते हैं, वही बातें कई बार हम हमारे घरों में करते हैं, और बहुत बार हमारे एरिया में, गार्डन में और अपनी गली के बाहर बैठ कर करते हैं। फ्रेंड्स, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करेगा।
एक डिसीजन अगर आपने ले लिया कि मुझे सिर्फ रोटी का गोल नहीं करना है, जिंदगी में भी गोल रखना है, तो देखना लाइफ कैसी बदल जाती है, कैसी बदल जाएगी। जैसे सुरेखा मैम की बदल गई, जैसे पूजा मैम की बदल गई, जैसे मनदीप और सिद्धू की बदल गई फ्रेंड्स, वैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ही तो लेने हैं। दिखने में हम सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन असल में हम अपना सक्सेस प्लान करते हैं। आपको भरोसा करना होगा सिस्टम के ऊपर। बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें ट्रबल दे जाती हैं और वो दुखी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए, एक बार दुखी होना है कि बार बार दुखी होना है। अगर एक ही बार दुखी होना है तो मोदी केयर बिजनेस कर लीजिए। जितनी प्रॉब्लम्स आती है फेस कर जाइए, धूप में काम कीजिए, मास्क लगाकर काम कीजिए, दिन और रात जूम मीटिंग पर काम कीजिए, बड़े बड़े टारगेट पूरे कीजिए। किट्टी पार्टीज को 2 से 5 साल के लिए पोस्टपोन कर दे, मैंने भी की हुई है। जो आपके सामने बैठी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये सिर्फ किट्टी पार्टीज में ही जाती थी। शॉपिंग करना ही हॉबी थी, अच्छे अच्छे पर्स उठाना हॉबी थी। आज भी मेरे पास बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है अच्छे अच्छे पर्सों की, लेकिन क्या फायदा था उस पर्स में पैसे हमेशा लेकर डालती थी, कभी भी कैपेबल नहीं थी कि किसी के पर्स में पैसा डाल सकूं। माय डियर लेडीज, पहली बार ऐसा हुआ कि मनदीप और सिद्धू ने अपने बच्चों को गूगल पिक्सल गिफ्ट किया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने गूगल पिक्सल बच्चों को गिफ्ट किया, क्योंकि पहले भी तो बच्चे लेते ही थे। बहुत सारे घरों में आज भी हजारों बच्चों के पास है, लेकिन मैं उन चंद माओं में आ गई जिन्होंने 2 साल में काम करके अपने घर में MG हेक्टर लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे प्राउड फील करते हैं जब मेरा चेक आता है, जब कोई अचीवमेंट होती है, जब उनको कुछ चाहिए होता है तो मेरे को देखते हैं वो। कई बार आपने भी फील किया होगा, आपके बच्चे आपसे कुछ डिमांड करते हैं, वो टेढ़ी आंख करके आपको भी देखते हैं, आप वहां पर हेल्पलेसनेस फील करते हो, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेडीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो आप हेल्पलेसनेस लेने के लिए दुनिया में नहीं आए हो, हम तो जीतने के लिए आए हैं। हमारे लिए आज से नहीं, हजारों सालों से बोला जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर मैं अपने रिलीजन को लेकर बात करूं तो माता भागौर जी ने जो बंदूक उठाकर युद्ध किया था, आज भी बड़े से बड़ी हाइट वाला लड़का उसको नहीं उठा सकता। मैं चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं लेडीज और जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको जगाना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारी मेरी टीम की लेडीज और बहुत सारी और टीम के लेडीज, मेरे अपने फ्रेंड्स हमें बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको पूछती हूँ कि आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए टाइम नहीं है? क्या आपके पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए टाइम नहीं है? कल युग में 100 साल की उम्र मिली है, लेकिन हम में से कितने लोगों ने 100 साल की उम्र को प्लान किया है? मैंने तो किया हुआ है, मैंने शुरू से किया हुआ है। मैं हमेशा से हर चीज प्लानिंग से करती हूँ, इसके लिए ही कभी भी दुखी नहीं होती। फ्रेंड्स, चैलेंज आने ही होते हैं और मुझे लगता है आने भी चाहिए। जरूर से ज्यादा आराम किसी काम का नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, रेस्ट इज रस्ट। अगर अपने आप को जंग लगाने से बचाना है तो हरदम लगे रहिए, बिकॉज आप आपके बच्चों को तभी बोल सकते हो जब आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर मैंने खुद के लिए ही कुछ नहीं किया, मैंने प्रूव ही नहीं किया अपने आप को, तो मैं कैसे अपने बेटे को बोलूंगी कि बेटा हार नहीं मान सकता तू? बिकॉज एक हारा हुआ इंसान किसी को जीतने के लिए नहीं बोल सकता है। अगर हम किसी चीज को ट्राई नहीं करेंगे और हम हार जाएंगे तो वो हमारी गलती है। अगर हम ट्राई करेंगे, बार बार हम पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं चढ़ा जाएगा तो कोई बात नहीं, जिसने हमें पैदा किया है ना, वो रास्ता भी दे देगा। वो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए निकालेगा ना। अगर वो मेरे लिए निकालेगा तो आपके लिए भी निकालेगा। फ्रेंड्स, मेरे लिए रास्ता था मोदी केयर, जो मुझे मेरे सपनों तक लेकर जाने के लिए ही बना था, लेकिन उसके पहले मेरे लिए ट्रायल भी था। जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, पहले ट्रायल बेसिस पे ही करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि सीखने के लिए मैंने हजारों काम किए हुए हैं। बीइंग अ मदर, मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमें शांति से बच्चे की बात सुननी चाहिए, तो हमें शांति से डाउनलाइन की बात भी सुननी चाहिए। अगर मैं मेरे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनसे भी ज्यादा मेरी डाउनलाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने मेरी डाउनलाइन को ये प्रॉमिस किया है कि मोदी केयर बिजनेस उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं मैक्सिमम टाइम अपनी डाउनलाइन के सपनों को पूरे करने में निकालती हूँ। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरी अपलाइन भी सेम कर रही है।
मुझे फोन आ जाते हैं कि मैडम आपकी इस लाइन पर फोकस कर लीजिए, आपको क्राउन जाना चाहिए। जितनी बार भी हम बात करेंगे उतनी बार ही हमें अपनी अपलाइन का थैंक्स करना होगा, क्योंकि जो आपकी अपलाइन आपके लिए करती वो कोई नहीं करता। मेरे लिए बहुत अच्छा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन में लॉकडाउन हुआ। यस, फॉर श्योर हुआ, लॉकडाउन में लॉकडाउन हुआ। और मनदीप कौर सिद्धू के नाम के आगे क्राउन डायमंड डायरेक्टर आ गया। बड़े नाम में बड़ा फायदा है फ्रेंड्स। जब मैं डायरेक्टर नहीं थी तो मेरा पहला ध्यान होता था डायरेक्टर के ऊपर, पहला फोकस करती थी डायरेक्टर के ऊपर, ये नाम अच्छा है डायरेक्टर हो जाना है। जब सर ने बोल दिया, शक्ति सर का फोन आया था कि मनदीप मैडम क्राउन पर फोकस करें, मेरी एक बात है, जिसको वर्ड्स दे दिए वो वर्ड्स पूरे होने चाहिए, दिन और रात लगा दीजिए। बिकॉज अगर जबान दे दी है तो जबान पूरी होनी चाहिए। आप आपका काम करो, भगवान अपना कर लेगा, उसको उसका काम करना आता है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैं क्राउन हो गई उसी वक्त मुझे फोन आ गया कि आपकी कार जो रेडी पड़ी है आप क्यों नहीं ला रहे हो। तो मैंने बोला सर मैंने ध्यान नहीं किया। बोले आपको लानी चाहिए। ऐसा यस सर अभी आ जाएगी। उसके बाद कार आ गई। लेकिन फ्रेंड्स, कार इससे पहले भी तो थी, लेकिन ये वाली कार, एक हाउसवाइफ ने पेपर साइन किए इस कार के। इससे पहले मायके में भी बहुत कारें हैं, ससुराल में भी कारें हैं, लेकिन कभी मैंने साइन नहीं किया। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ये किया नहीं है कभी। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप क्या क्या नहीं कर रहे हो। जब मैंने वो पेपर साइन किए तो मुझे पता चला कि आज से पहले क्यों नहीं किए। मैंने क्यों नहीं किए थे फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने क्यों नहीं किए, ये उतना ही बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक हाउसवाइफ भी कार ले सकती है। योर ड्रीम इज एवरीथिंग। जब मैंने मेरा सपना पहला देखा था कि मुझे मैजिस्ट्रेट बनना है, मुझे जज बनना है, माय डियर फ्रेंड्स, वो उस तरीके से तो पूरा नहीं हुआ, इस तरीके से हो गया। देखो आज भी ऑर्डर ही करती हूँ, हर रोज टीम को बोलती हूँ ऑर्डर अच्छे से करो, ऑर्डर अच्छे से करवाओ, हमारा जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आप सोचते हो वो 100% पूरा होता है, सिर्फ खुद पे भरोसा रखना होता है। आज मेरी टीम में मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मेरे साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ नेटवर्किंग कि आपके साथ जो बंदे काम करते हैं वो बहुत अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं। मेरे साथ मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, मेरे साथ एडवोकेट्स हैं, मेरे साथ इवन जो मेरा ड्रीम था कि मेरे को बनना है जज मैडम, वो भी मेरी टीम में है। मेरे साथ बहुत सारी बिजनेस वुमेन्स हैं, मेरे साथ बहुत सारी सिंपल होम मेकर है, मेरे साथ बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग काम करते हैं। लेकिन हम सब लोग टीम ऑफ लीडर्स हैं। हम विजेता टीम में हैं क्योंकि हम जिस टीम लीडर के डाउन में है ना, उनकी टीम में ये माना ही नहीं जा सकता कि कोई काम नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ मनीष सर की। मनीष सर एंड पूजा मैम दोनों ही बहुत हाईली एजुकेटेड फील्ड जिसको माना जाता है उससे है। दोनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपर है, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरा ब्रदर सॉफ्टवेयर डेवलपर है यूएस में। मुझे पता है कि ये प्रोफेशन कितना अच्छा है, लेकिन जब मनीष सर ने नेटवर्किंग को चूज किया तो उन्होंने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को रास्ता बताया है कि अगर एक इंजीनियर इसको कर सकता है, पूजा मैम अगर इसको कर सकते हैं, तो एक अनएजुकेटेड लेडी भी कर सकती है, एक डॉक्टर भी कर सकती है, किसी भी प्रोफेशन का एक इंसान कर सकता है। फ्रेंड्स, आज से पहले मेरी इंट्रोडक्शन ये होती थी कि मेरा बेटा इंजीनियर है। मैं बड़े प्राउड से बोलती थी मेरे बच्चे टॉपर है। देखो हमें ना बड़े अच्छे तरीके आते हैं नंबर लेने के। हर इंसान नंबर लेता है, हर इंसान अपने आप को खुश करता है। वो नंबर लेना कुछ नहीं होता, हम खुद को खुश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं वो खुशी कैसे करती थी, मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं इसके लिए बात करती थी। मेरे पेरेंट्स के लिए बात करती थी। दोनों ब्रदर फॉरेन में सेटल है, मैं उनके लिए बात करती थी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, मेरी बेटी मेडिकल प्रोफेशन में है, मैं उसके लिए बात करती थी। मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी, मैं उसके लिए बात करती थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कभी इस चीज से बात नहीं की कि मैंने +2 की हुई है। मैंने कभी इस बात पर बात नहीं की कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। कारण हमारा सिर्फ अच्छे पर ध्यान होता है। अगर हम वहां पर अच्छे पे ध्यान रखते हैं तो काम करते समय भी हमें सिर्फ अच्छे पे ध्यान रखना चाहिए। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे आते हैं वो अच्छी बात है, इससे पहले नहीं आते थे। 100 आया कि लाख आया, पहले नहीं आया था।
मेरे पहली बार 470 आए थे, अभी हर महीने 1 लाख प्लस। एवरेज इनकम 1 से 1.5 लाख के अंदर होती है। फ्रेंड्स, एक हाउस वाइफ ओनली +2 जिसकी ये है, डिग्री कौन सी है, 12वीं हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, अच्छे बड़े घर की बहू हूँ, अच्छे घर की बेटी हूँ, बातें करनी आती हैं और इतना कमाती हूँ। फ्रेंड्स, डिग्री चूज करते समय हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग चूज करते हैं, बहुत कुछ नहीं सोचते हैं। आप आपके पड़ोसी के फेलियर को खुद के ऊपर ले लेते हो, अरे उसका नहीं हुआ, अरे उसका नहीं हुआ तो क्या हुआ। आप आपका देखिए, वो खुद का देख लेगा। आपका डिसीजन लीजिए, आपके डिसीजन में फर्म हो जाइए। फ्रेंड्स, 2 बातें होती है, एक होती है आपको बुरा लगना, एक होता है अफसोस करना, आई फील बैड, और एक होता है रिग्रेट करना किसी बात पर। मुझे लगता है कि बुरा लगता है तो लगने देना चाहिए। आपको जिंदगी में कभी भी अफसोस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी अफसोस किसी बात पर दिल पर ले लिया ना, बंदा धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ही बढ़ता है और उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता। जिंदगी में जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में जीना शुरू करें। आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हो, इसको लेडीज को एक एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से आती है। हमारे घर में 1 किलो दूध होता है तो हमें पता होता है कि 1 किलो दूध को 2 किलो को कैसा इस्तेमाल करना है। 5 किलो अगर ज्यादा हो जाता है तो हम उसको कैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, कम हो जाए तो हम कैसा उसका कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उसी तरीके से आप अपनी सारी की सारी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज में डाल रहे हैं। खुलकर जीने का नाम जिंदगी है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं जीना है, खुलकर ही जीना है। बिकॉज अभी तो आप मोदी केयर में आ गए हो। इस समय लगभग 500 लोग ये मीटिंग को सुन रहे हैं। ये 500 लोग अगर आज खुद को एक प्रॉमिस कर दे, और माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉमिस ऐसे नहीं बोलना कि लेटे लेटे प्रॉमिस करो, खुद की आंखों में आंखें डालो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि अगले आने वाले 2 साल में मैं इस तरीके से एक मीटिंग करूंगी या करूंगा। तब आपकी लाइफ में दिन बदलेंगे। बिकॉज तब आपको दोपहर की नींद छोड़ने में तकलीफ नहीं होगी, सुबह जल्दी उठने में परेशानी नहीं होगी, रात को लेट नाइट आपको आपकी बिजनेस कॉल कर लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आपके लिए डिसीजन लेना ही होगा। बिकॉज अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो आपकी जगह पर कौन डिसीजन लेगा। हम सब लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है, मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे राजे एक ही जगह पर बार बार हमला करते थे, लेकिन 2, 3, 4, 5 बार हारने के बाद भी वो जीत जाते थे। अगर वो जीत जाते हैं तो आपके इधर कहाँ लिखा हुआ है कि आप नहीं जीत सकते। अगर आप हार जाओगे तो फॉर श्योर आप हारे ही रहोगे, लेकिन अगर आप मन से जीत गए तो आप दुनिया जीत गए। बिकॉज हमारा तो किताबों पर लिखकर आता है, सोच बदलो, दुनिया, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। फ्रेंड्स, आई होप मेरी बातें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। इसमें देखिए, जब हम किसी भी जॉब की तरफ जाते हैं, पढ़ाई की तरफ जाते हैं, हर बार आप टॉप नहीं करते हो, बहुत बार आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, अपने बच्चों को बोलते हो नहीं नहीं बेटा अभी कर हो जाएगा, तो आपका क्यों नहीं होगा। 100 बार लोग आपको नो बोलने दीजिए, नो कुछ भी नहीं है, वो आपको सिखा रहे हैं कि अच्छी बात कैसे करनी है। जिंदगी में हम भी तो नो ज्यादा यूज करते हैं। आप अपने बच्चे को ये नहीं बोलते हो कि बेटा तू निकल जाएगा, आप बोलते हो बेटा तू गिर जाएगा, साइकिल से गिर जाएगा, तू सीढ़ियों से गिर जाएगा, तू ये कर लेगा। हम हर बार क्या बोलते हैं, हम कितनी बार नो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर लोगों ने आपको नो बोल दिया तो क्या गलत कर दिया। एक्सेप्ट करना होगा, नो लोग कहेंगे, बिकॉज लोगों का माइंडसेट क्लियर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो पहले ही आप तैयारी कर लो कि 100 लोग मुझे नो बोलने वाले हैं, तैयारी रख लो और वो दीवार पर लगा लो ऐसा कि आज एक कट हो गई, एक नो मैंने झेल ली है, मैंने 100 झेल ली, एक हो गई, 99 बच गई, यार इट्स सो गुड, 99 बच गई, 98 बच गई। जैसे बच्चे खुश होते हैं वैसे खुश होना शुरू करो, अंदर के बच्चे को जिंदा रखो, तभी आपकी जिंदगी में आपके जो अचीवमेंट है आपके पास आएंगे। फ्रेंड्स, बार बार वही बात रिपीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसलिए डबल से अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ। रिग्रेट से बचिए, कहीं ऐसा ना हो आप हार मान जाओ, कहीं ऐसा ना हो आप ये बोलो कि मेरे से नहीं होता, मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, मैं किसी को ये कर नहीं सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ,
मेरे पास तो इतना पैसा है। सर पैसे से कुछ नहीं होता, खुशी से सब कुछ होता है। इस समय मेरी खुशी मेरी आंखों में आपको दिख रही है, मैं खुद अंदर से खुश होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। एंड फॉर श्योर भले मैंने पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद किए हुए हैं, मेरी आवाज मेरे बच्चे नीचे वाले घर में सुन रहे होंगे, कारण मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं जान लगाकर बोल रही हूँ। मुझे ये खुशी आई है, ये खुशी हर घर में आनी चाहिए। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से अपने हिस्से की नो ले लीजिए और जैसा अपने आप को मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने पहले मना कर दिया तो क्या होगा, सारी जिंदगी रिग्रेट होगा कि ये मेरी डाउनलाइन होना था, मैंने इसको बोला ही नहीं, मैं नो से डर गई, तो ये तो बंदा यार जीपीडी हो गया। जितनी बार नो से डर आए तो सोचना मेरे डाउन में कम से कम 12-15 तो जीपीडी आने वाले हैं। अगर नो से डर गई तो जीपीडी का क्या करूंगी, मुझे तो वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरे हिस्से के हैं। तो फ्रेंड्स अपने अपने जीपीडी की तरफ बढ़ते हुए अपनी जर्नी को शुरू करें। आई होप मैंने जितनी बातें आपसे की हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं भी आई है ना, सिर्फ इसलिए कर जाइए कि अगर ये मुझे खुशी दे रहा है तो आपको खुशी देगा, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ खुशियां बांटने का बिजनेस है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू पूजा मैम। एंड सबसे बड़ा दिल से थैंक यू हम कर सकते हैं अगर किसी का, तो वो है हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर समीर मोदी सर, जिनके कारण नांदेड़ की दिखने में छोटी सी जगह उसमें से मनदीप कौर सिद्धू एक बिजनेस वुमन होगी। थैंक यू सो वेरी मच। वंडरफुल, वाओ मैम आपने कमाल कर दिया। जो आपने बताया, मुझे लगता है जो लेडीज बैठी हैं आज उनको आपने जगा दिया है, क्योंकि सक्सेस मांगने से नहीं जागने से मिलती है। और आपने जो उनको जगाने का काम किया है वो आपने बहुत ही वंडरफुल तरीके से किया है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। आपके फेस पे मैं वो हैप्पीनेस, वो फीलिंग्स, वो वाइब्स देख रही थी कि मनदीप मैम अंदर से कितने खुश है, शी इज हैप्पी कि उनको ये कोहिनूर का हीरा है। आप सभी जिन्होंने मनदीप मैम को देखा, देखिए वो खुशी देखिए उनके फेस पे कि वो कैसे फील कर रहे हैं। जब आप ग्रो करते हो, जब आप खुश होते हो तो आप दिखते हो, ठीक है। और मैं सभी लेडीज को रिक्वेस्ट करूंगी, मैम ने अपने हिस्से का काम किया, आप सबको जगाया है, प्लीज कमिटमेंट ले लीजिए। एक लेडी अगर कमिटमेंट ले लेती है अपने खानदान को आगे ले जाती है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, लेडी सोचती है घर में जो काम है, जो ब्रेड अर्नर है वो हमारे हस्बैंड ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया इसीलिए पीछे है। लेडीज भी बराबर की जिम्मेदार है, बच्चे हम सबके हैं, फैमिली सबकी है। अगर जेंट्स रिस्पॉन्सिबल है तो लेडीज भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। हमें बराबर काम करना है। आइए, आगे आइए, बराबरी से अपना काम करिए और ब्रेड विनर बनिए अपने घर की। थैंक यू मनदीप मैम, आपने बहुत ही कमाल कर दिया। आपने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया। थैंक यू सो वेरी मच मैम।